आप सबको प्रभु यीशु के नाम में अभिवादन। आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आज हम देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हम स्वर्ग में खुले हुए एक द्वार के बारे में आज बात करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 1 पद में इस तरह से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने अब पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ये पहली बार है बाइबल में जब स्वर्ग में किसी द्वार के खोले जाने की बात की गई है। इससे पहले हम देखते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है, खुला हुआ स्वर्ग जिसकी बात हुई है। स्वर्ग खुला या आकाश के झरोखे खोले गए। स्वर्ग इसलिए खुला ताकि स्वर्ग का कुछ दर्शन, परमेश्वर की ओर से कुछ दर्शन उसके लोगों के पास आ सकें। स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे आते जाते देखा गया, लेकिन यहाँ पर हम स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखते हैं। इसका क्या महत्व है, उस बारे में हम आज थोड़ा बात करेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से कुछ बातों को हम और देखें और जानने की कोशिश करें कि ये खुला हुआ द्वार किस बात का प्रतीक है, किस बात को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहली शताब्दी के लगभग अंत में, यानी 90 से 95 ईस्वी के आसपास ये लिखी गई थी। प्रेरित यूहन्ना ने इसे उस समय लिखा था जब वो पतमुस नामक टापू पर निर्वासन में था। उसे विश्वास के कारण, प्रभु यीशु में उसके विश्वास के कारण उसे पतमुस टापू पर निर्वासन में डाल दिया गया था। दंड के रूप में, सजा के रूप में उसे अकेला वहाँ छोड़ दिया गया था। उस समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का संदेश उसे मिला, और इस पुस्तक का आरंभ जीवित प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के विवरण के साथ होता है। और तुरंत उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि मेरे पास 7 कलीसियाओं के लिए एक संदेश है, और तू इस संदेश को लिख, और ये संदेश उन 7 कलीसियाओं के पास पहुंचना चाहिए। ये संदेश 7 कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे, लेकिन इन संदेशों का हमारे लिए क्या महत्व है? मेरा मानना है कि ये 7 कलीसियाएं कलीसिया के 7 विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं, या इस तरह से कहा जा सकता है कि कलीसिया के युग के 7 अलग अलग पड़ाव को दर्शाती है, जो पहली शताब्दी के अंत से शुरू होकर कलीसिया के उठाए जाने तक जारी रहेगा। पहली कलीसिया जिसका संदेश जो पहली कलीसिया के रूप में हमें दिया गया है, वो यूहन्ना की मृत्यु के तुरंत बाद की कलीसिया थी, और उसके बाद से एक के बाद एक अलग अलग युग की कलीसियाओं के लिए संदेश दिए गए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 7 कलीसियाओं के इन संदेशों को और उन युगों को हम लोग देखें, उन पर विचार करें, लेकिन हम 5वीं कलीसिया से आरंभ करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग उससे परिचित हैं। आइए मेरे साथ आप, यदि आपकी बाइबल आपके पास है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय इसे खोलें और मेरे साथ इसे पढ़ें। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये कलीसिया के कौन से युग की बात हो रही है? अगर आप कलीसिया के इतिहास से परिचित हैं तो ये 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक की कलीसिया, लगभग 900 कुछ वर्षों के कलीसिया काल के में जो कलीसिया अस्तित्व में थी, उसे ये संदेश दिया गया, और उसे कहा गया कि तू जीवित तो कहलाते हो तुम, लेकिन तुम हो मरे हुए। उस युग को कलीसिया का अंधकार युग भी कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे हम लोग कलीसिया का, चर्च का डार्क एज जिसे हम बोलते हैं, अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन उस युग में नहीं था, लोगों को बाइबल पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उद्धार पाने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के अतिरिक्त, उसके अलावा बहुत कुछ करना पड़ता था। इसलिए प्रभु यीशु उस समय की कलीसिया को संदेश क्या देता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। कलीसिया का अस्तित्व सिर्फ नाम का था, लेकिन जीवन उसमें नहीं था। उसे क्या चेतावनी दी गई? जागृत हो, दूसरा पद, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की हैं उन्हें दृढ़ कर,
क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्या चेतावनी दी गई? सबसे पहली ये चेतावनी थी कि तेरे किसी भी काम को परमेश्वर के सामने पूरा नहीं पाया। उस समय की कलीसिया, 900 कुछ वर्षों की कलीसिया, प्रभु के सामने एक भी काम उसका पूरा नहीं पाया गया। तीसरा पद उसे चेतावनी के साथ साथ सुझाव भी देता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे। वो क्या शिक्षा थी जो कलीसिया को मिली थी? कलीसिया को शुद्ध, पवित्र, बिना किसी मिलावट का सुसमाचार दिया गया था कि मनुष्य उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस कलीसिया ने उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया, ऐसी बातें जोड़ दी जो परमेश्वर नहीं चाहता, जिन्हें परमेश्वर मरे हुए काम कहता है। इस कलीसिया को इसलिए चेतावनी दी गई कि तू याद कर तुझे क्या संदेश दिया गया था, याद कर तूने क्या शिक्षा पाई थी और क्या सुना था तूने, और क्या उसको सुझाव दिया गया चेतावनी के साथ साथ। तीसरे पद में इसे कहा, उसमें बना रहे। जो संदेश, जो सुसमाचार तूने सुना था, उसमें बना रहे और मन फिरा, अपने मरे हुए कामों से मन फिरा। उस समय की कलीसिया को यह संदेश साफ साफ तौर पर दिया गया और यह चेतावनी दी गई, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हां, 4 पद, पर हां, सरदेश में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। ये किन लोगों की बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो 900 कुछ वर्षों की कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चले, उनके खिलाफ विद्रोह किया और परमेश्वर के सच्चे संदेश को सामने लेकर आए। अगर आप कलीसिया का इतिहास जानते हैं तो उसी काल के दौरान मार्टिन लूथर हुआ जिसने इस संदेश को लोगों के सामने लाकर रखा कि हमें उद्धार पाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमें उद्धार पाने के लिए कुछ प्रभु के काम में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। ऐसे लोग उस समय थे जिन्होंने उस कलीसिया के विरोध में जाने का फैसला लिया और सच्चा संदेश लोगों के सामने लाकर रखा। जल्दी से हम इसके बाद के कलीसिया के युग में चलते हैं। 7 पद में इस तरह से लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिलाडेल्फिया शब्द का मतलब है भाईचारे की प्रीति या भाईचारे का प्रेम। और प्रभु यीशु का जो विवरण इस चर्च के लिए दिया गया उसमें लिखा है कि उसके हाथ में एक चाबी है, एक कुंजी है, जिससे वो कुछ खोलता है और कुछ बंद करता है। उसने पिछली कलीसिया के युग को बंद किया और अगली कलीसिया के युग को खोला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कुछ और भी खोला। मार्टिन लूथर और उसके बाद जो लोग आए उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ खोला। आइए देखें उसके बारे में क्या लिखा है। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के सच्चे प्रकाशन को पकड़ा और सामने आए। और प्रभु ने कहा, तेरी उसी थोड़ी सामर्थ्य के कारण तूने विश्वास योग्यता जो दिखाई है उसके लिए मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है। प्रियो, अगर आप कलीसिया के इतिहास पर ध्यान दें तो 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक हम पाते हैं प्रभु एक के बाद एक द्वार खोलते चले गए। इसी युग के दौरान हम पाते हैं मार्टिन लूथर के सामने जो द्वार खुला उसे कोई बंद नहीं कर पाया। हडसन टेलर जो चाइना में प्रभु का सुसमाचार लेकर गए, उनके खुले हुए द्वार को कोई नहीं बंद कर पाया। डेविड लिविंगस्टन जो अफ्रीका में सुसमाचार लेकर के गए, उनके सामने खुले द्वार को कोई बंद नहीं कर पाया। भारत में जितने प्रभु के लोग सुसमाचार लेकर आए, विलियम कैरी जैसे लोग जो सुसमाचार लेकर आए, उनके किए हुए कामों को कोई रोक नहीं पाया, उनके सामने खुले द्वार को कोई नहीं रोक पाया। जॉर्ज व्हाइटफील्ड जैसे लोग जो प्रभु का सुसमाचार अलग अलग कबीलों के पास लेकर गए, उनके सामने खुले द्वार को कोई बंद नहीं कर पाया। ये वो कलीसिया का युग था जहां एक के बाद एक द्वार खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए और प्रभु का सुसमाचार ऐसे ऐसे जगह और कोनों में पहुंचा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग विश्वास योग्य रहे। दूसरी बात,
फिलाडेल्फिया, भाईचारे का प्रेम, ऐसा प्रेम इन लोगों के मन में अपने भाइयों के लिए, अपने जाति के लोगों के लिए, खोए हुए लोगों के लिए ऐसा प्रेम था कि इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और सुसमाचार को खोए हुओं के पास ये लोग लेकर के गए। और ये युग हम देखते हैं, ये युग 20वीं शताब्दी के अंत तक ये युग जारी रहा। उसके बाद हम आगे जब लौदीकिया की कलीसिया में जाते हैं, 7वीं कलीसिया में, हम पाते हैं कि कलीसिया के अगले युग का उदय होता है। आइए हम देखें इसमें क्या लिखा गया है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। लौदीकिया शब्द का अर्थ है मनुष्यों के विचार या मनुष्यों के सुझाव या मनुष्यों की विचारधारा। इस मतलब को, इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम आगे के विवरण को इस कलीसिया के लिए पढ़ते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 20वीं शताब्दी के अंत से लेकर प्रभु की वापसी तक की कलीसिया, यानी कि आज की कलीसिया जिसमें आप और मैं बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस कलीसिया के लिए संदेश है कि तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है। और ये कलीसिया, इस कलीसिया में ये गुनगुना होने का कारण सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि ये मनुष्यों की विचारधारा पर, मनुष्यों की परंपरा पर, मनुष्यों के सुझावों पर चलने वाली कलीसिया है, परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलने वाली कलीसिया नहीं है। तू कहता तो है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। आज की कलीसिया आप दुनिया भर में नजर मार के देखें, आपको धन से भरी हुई कलीसिया दिखाई देगी। ऐसे ऐसे धनवान कलीसियाएं आपको दिखाई देंगी, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना धन ये कलीसिया क्या कर रही है। परमेश्वर के राज्य में इस धन का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। परमेश्वर की दृष्टि में ये इस कलीसिया का विवरण है। मनुष्य की दृष्टि में क्या है? हमें किसी बात की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, कलीसिया में बहुत धन है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आज की कलीसिया कैसी है? अभागी है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधी है और नंगी है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं आज की कलीसिया के लिए, इससे पहले कि प्रभु वापस आए, आज की कलीसिया के लिए संदेश क्या है? मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। आग में ताया हुआ सोना हमारे शुद्ध, निष्कलंक, निर्दोष विश्वास को दर्शाता है। वो विश्वास जो हमने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया था, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। प्रभु कहता है वो विश्वास मुझसे ले ले। आज कलीसिया के पास पैसा है, धन है, लेकिन विश्वास की कमी है। कुछ भी काम होने से, समस्या होने से, पैसा है, काम तुरंत हो जाता है, लेकिन विश्वास की कमी है। उसके बाद लिखा है श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आज कलीसिया में नंगापन पाया जाता है मनुष्यों की विचारधारा के कारण। आज बहुत सारे लोग जो कलीसिया में जाते हैं सोचते हैं हमारे पास कलीसिया की सदस्यता है, हम दशमांश देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, सदस्यता हमारे पास है, हम रविवार को की सभा को मिस नहीं करते। इसलिए इन बातों के आधार पर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। माफ कीजिए, अगर आपका परमेश्वर के साथ जीवित संबंध नहीं है, ये बातें मायने नहीं रखती। ये बातें हमें नंगा कर देती हैं, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता की बजाय हम मनुष्यों की विचारधारा के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु कहता है विश्वास पर वापस आओ, मेरे साथ अपने विश्वास को सुधारो, संबंध को सुधारो, ताकि तुम्हारा नंगापन, तुम्हारी लज्जा को ढका जा सके। उसके बाद लिखा है अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आज की कलीसिया सुरमा देखने लगे। आज की कलीसिया के पास सुरमा नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, अर्थात दर्शन कलीसिया के पास नहीं है, दर्शन की कमी है। हर कोई अपने राज्य को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, या कलीसिया के अंदर जो होने वाले कार्यक्रम हैं उसमें व्यस्त हैं। लेकिन कलीसिया के बाहर जो खोए हुए लोग हैं, जो प्रभु पर अभी तक विश्वास नहीं करते हैं, उन तक संदेश कैसे पहुंचाना है, वो दर्शन कलीसिया के पास नहीं है। विश्वासियों को प्रभु में परिपक्व कैसे करना है, वो दर्शन नहीं है, उस दर्शन की कमी है। लेकिन अपना राज्य बढ़ाने और धन बढ़ाने की होड़ में हर एक कलीसिया लगी हुई है।
लेकिन जो लोग विश्वास योग्यता के साथ इन सिद्धांतों के साथ कलीसिया को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे रहा है, देता जाएगा और आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन आगे ध्यान दें, इस कलीसिया के बारे में और क्या लिखा है। इस कलीसिया को प्रभु 20 पद में बोलता है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। प्रभु दरवाजे को खटखटा रहा है, इस कलीसिया के दरवाजे को खटखटा रहा है। क्या कहता है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, और जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रभु इस कलीसिया को अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि इसके बाद चौथा अध्याय शुरू होता है और उस चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं पहला पद, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या हुआ कि स्वर्ग में एक खुला हुआ द्वार देखता हूं। इस कलीसिया, आज की जो कलीसिया है, उसे प्रभु स्वीकार करने के लिए, ले जाने के लिए, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रैप्चर बोलते हैं, उसे करने के लिए दरवाजा स्वर्ग का खुल चुका है। द्वार इसलिए खुला है ताकि अंदर से कोई बाहर आए और बाहर से कोई अंदर जाए। प्रभु उस दरवाजे से बाहर आने के लिए, कलीसिया को अंदर ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। चौथा अध्याय स्वर्ग का दर्शन है। कलीसिया का युग समाप्त होता है, स्वर्ग का दर्शन शुरू होता है। पांचवा अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर क्लेश काल की तैयारी शुरू होती है, और छठा अध्याय हम पढ़ते हैं तो क्लेश काल आरंभ हो जाता है छठे अध्याय में। मेरे प्रियो, समय बहुत कम बचा है। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसा मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। नूह का परिवार विश्वास योग्य रहा, और जैसे ही नाव में उस जहाज में बैठा और उसके बाद जल प्रलय आया, नूह का परिवार बचा लिया गया, बाकी दुष्ट पीढ़ी नाश हो गई। ऐसा ही प्रभु ने कहा मेरे आने के दिनों में भी होगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद क्लेश काल का, विनाश का आरंभ होगा। इसलिए हमें प्रभु की वापसी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। प्रभु कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है उसका आना बिल्कुल निकट है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार इस कलीसिया के लिए, लाउदीकिया की कलीसिया के लिए खुल चुका है। अब इस संदेश को हम अपने जीवन में लागू कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह के हर एक विश्वासी का क्या करे, किस तरह से इस संदेश के अनुसार हम जिएं? समाप्त करते हुए मैं तीतुस की पत्री में आपको ले जाना चाहता हूं, जहां पर हमारे लिए कुछ व्यावहारिक बातें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दी गई हैं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 पद से आगे इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह, मैं फिर से पढ़ता हूं 11 पद से, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रिय मित्रों, आप पर, मुझ पर, इस कलीसिया पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है, और उस अनुग्रह के कारण हम उद्धार पा चुके हैं। और यह अनुग्रह बाकी लोगों के लिए भी अभी तक अवेलेबल है, अभी तक उपलब्ध है कि वो भी इस अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पालें। 12 पद, और वही अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। ये व्यावहारिक सुझाव हमें पौलुस के द्वारा तीतुस की पत्री में दिए गए हैं। कौन कौन सी बातें? हमें चेतावनी क्या दे रहा है? हर तरह की अभक्ति से दूर रहें। कोई भी ऐसी बात जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसा काम जो आपको प्रभु से दूर ले जाता है, आपकी भक्ति को चुराता है, उसको हमें तुरंत छोड़ने की जरूरत है। सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराना है। आज कलीसिया में कितने ऐसे विश्वासी हैं जो कलीसिया तो आते हैं लेकिन सांसारिक अभिलाषाओं से लिप्त हैं। उनके दिलों को अगर खोल कर देखा जाए तो संसार ही संसार दिखाई देता है, प्रभु का जीवन उनमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर से कलीसिया के सदस्य जरूर बने हुए हैं। इसीलिए लाउदीकिया की कलीसिया बनी हुई है, गुनगुनी कलीसिया बनी हुई है। हर एक वो काम जो सांसारिक अभिलाषाओं से भरा है उसे हमें त्यागने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमें संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताने की जरूरत है। उसके बाद 13 पद में क्या लिखा है? उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता बहुत जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है। इसी को बाइबल में धन्य आशा कहा गया है।
वो क्योंकि उसका प्रकट होने का समय नज़दीक है। इसलिए हमें हर एक उलझाने वाली बात को, हर एक ऐसे पाप को जो हमें दबाता है, खींचता है, उसे पीछे छोड़कर भक्तिपूर्ण जीवन में लौटने की आवश्यकता है, ताकि जब प्रभु वापिस आए, हमें ले जाने के लिए आए, तो हमें गुनगुना नहीं बल्कि गर्म जोशी से भरा हुआ उसके लिए जीवन बिताता हुआ हमें पाए। मेरे मित्रों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। इस संदेश को आप जितना दूसरों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। समय बहुत कम है। हमें सच्ची भक्ति पर लौटना है, सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना है। इसे करने का एक आसान तरीका यह है, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, उसके वचन पर मनन करें और जो उसका वचन कहता है उसके आज्ञा पालन करते हुए जीवन बिताएं। हालात मुश्किल होते जाएंगे, प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करना मुश्किल होता जाएगा, लेकिन हमें विश्वास योग्यता के साथ दृढ़ता में बने रहकर उसके वचन के अनुसार जीवन बिताना है, ताकि जो स्वर्ग का द्वार खुल चुका है उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमें बताता है प्रभु कि आपकी वापसी निकट है, समय आ पहुंचा है, स्वर्ग का द्वार खुल चुका है और आप अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपनी कलीसिया को गुनगुनेपन से बाहर लेकर आएं, उनमें गर्मजोशी भरें मेरे परमेश्वर, ताकि आप जब इस पृथ्वी पर आएं तो आप विश्वास पाएं, कलीसिया में विश्वास पाएं। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज हर एक मंडली में प्रभु आपका ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना उतर आए, विश्वास उतर आए, आपकी धार्मिकता उतर आए और हर एक कलीसिया में दर्शन उतर आए मेरे परमेश्वर, ताकि हम अपने आसपास के हालातों को, परिस्थितियों को देख पाएं प्रभु, आपके सुसमाचार को खोए हुए तक ले जा पाएं और भक्तिपूर्ण जीवन बिता पाएं। प्रभु, इन सब बातों के लिए हम आपके आत्मा की सहायता मांगते हैं। और प्रभु, जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं, यदि उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन अभी तक प्रभु को नहीं सौंपा है, हमारी प्रार्थना है प्रभु के उनके मनों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा काम करें, आपकी कायलता उतर आए, ताकि प्रभु आपको आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करके आपकी संतान बने और आपकी कलीसिया का हिस्सा बन जाएं, ताकि प्रभु जब आप आएं तो वे भी आपके साथ यहाँ से जा पाएं। हम महिमा आपको देते हैं। ये बातें, ये प्रार्थनाएं प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।